हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे प्रतिबंध और 500 निर्दोष लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ मनीष जायसवाल ने सदन में सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। सरकार से जवाब नहीं मिलने से नाराज होकर मनीष जायसवाल वेल में पहुंच गए और आसन के सामने खड़े होकर अपना कुर्ता फाड़ दिया। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। पत्रकारों से बात करते हुए हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में पुलिस वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं। पुलिस वाले छोटे बच्चे, शिक्षक, अधिकारी आदि लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में नहीं रहा है। वहीं जिला प्रशासन देर रात डीजे भाड़े पर देने वाले लोगों के पास जाकर बॉन्ड भरवा रही है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जब यह मामला उठता है तो आसन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। सरकार सिर्फ हाँ ना सूचना मिल गई है ऐसे शब्दों का उपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस मामले पर राज्य सरकार सदन के अंदर जवाब दे। उन्होंने कहा कि क्या इस राज्य में हिंदू होना अपराध है? सदन में भी हमें कोई संरक्षण नहीं मिलता है। क्या हम लोग तालिबान शासन में रहते हैं? डीजे क्यों नहीं बजेगा? क्या कोई तर्क सरकार के पास है? 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार को उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अब मैं बेबस होकर के, जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है। और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता। आप मंत्री जवाब देंगे, दिखवा लेते हैं, देख लेंगे, बैठिए, बस यही है। सदन चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज आपके माध्यम से भी हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ जो हिंदुओं पर दमन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको तुरंत सरकार उस पर अविलंब रोक लगाए।